नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको भैंकासना यानी फ्रॉक पोज को करने का सबसे आसान तरीका और इससे होने वाले बेनिफिट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, भैंकासन दो शब्दों से मिलकर बना है, भैंक और आसन, जिसमें भैंक का अर्थ मेढक होता है और आसन का अर्थ बैठना। और भैंकासन का एक अर्थ बैठना भी होता है। इस आसन को करते समय हमारे शरीर की आकृति मेढक के समान हो जाती है, इसलिए इसे भैंकासन कहा जाता है। दोस्तों, यह स्ट्रेचिंग का एक बेस्ट अभ्यास है। इसे करने से हमारे रीढ़ की हड्डी में लचीलापन बढ़ता है और यह अभ्यास हमारे घुटने, हमारे थाई मसल्स, काफ मसल्स, एड़ियों की को मजबूती प्रदान करता है। दोस्तों, भैंकासना की फर्स्ट वेरिएशन को करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं, ऐसे बिल्कुल सीधे लेट जाते हैं। और इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं। अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख सकते हैं। इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने लेफ्ट हाथ से ऐसे अपने पंजे को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने हील को ऐसे हिप्स पर लगाने की कोशिश करते हैं और अपने शरीर को ऐसे आगे से ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर ऐसे अपने पैर को सीधा कर लेते हैं। फिर ऐसे ही अभ्यास को दूसरे पैर से भी प्रैक्टिस करेंगे। अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं, अपने हाथ से ऐसे अपने पंजे को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने हील को ऐसे अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश करते हैं और आगे से अपने शरीर को ऐसे थोड़ा सा ऊपर को उठा लेते हैं। इस अभ्यास को करने से कमर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल पेन जैसी सभी समस्याएं दूर होती हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट राइट पैर से 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस करें। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पंजों को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे धीरे धीरे अपने शरीर को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाना है और अपने हील को ऐसे अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश करनी है। ऐसे 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों, यह स्ट्रेचिंग का एक बेस्ट अभ्यास है। यह अभ्यास हमारी स्पाइन की लेंथन और स्ट्रेंथन के लिए भी एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को करते समय आपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान देना है। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ भी आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लेते हैं और ऐसे इसके बाद आपने ऐसे कोबरा पोज की पोजीशन पर आना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद इस फ्रॉक पोज की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे जितना आप फैला सकते हैं ऐसे पूरा फैला लेते हैं। ऐसे दोनों पैरों को पूरा फैला लेते हैं और इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। जितना आप कर पाते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार प्रैक्टिस करें और एक आरामदायक अवधि के लिए कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में दर्द, थकान जैसी सभी समस्याएं दूर होती हैं। अपने शरीर को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर को उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही अप डाउन करते हुए ऐसे 8 से 10 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने पैरों को ऐसे अपने घुटनों को ऐसे थोड़ा ऊपर लाते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोस्तों, जब आप इस अभ्यास को करते हो तो खुद ही फील करोगे कि हमारे थाई मसल्स, हमारे काफ मसल्स, हमारे घुटनों पर लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है और हमारा शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बन रहा है। और फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे पूरा फैलाते हुए
दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे कोबरा पोज की पोजीशन पर आते हैं। और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। फ्रॉग पोज की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे पीछे से ऐसे 2.5 से 3 फीट का ऐसे स्पेस रख सकते हैं या फिर जितना स्पेस आप रख सकते हैं। सबसे पहले श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ते हुए सबसे पहले इस अभ्यास को ऐसे प्रैक्टिस करें। ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला, घुटनों को ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने पंजों को जमीन पर रखते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को थोड़ा सा ऊपर को उठाते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही से अप डाउन करते हुए 8 से 10 बार प्रैक्टिस करें। इसके बाद आपने अपने दोनों तलों को ऐसे आपस में मिलाते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। दोस्तों यह अभ्यास हमारे कमर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल पेन की समस्या को भी दूर करता है। एक आरामदायक अवधि के लिए 10 सेकंड, 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों यह एक ऐसा अभ्यास है जिसे सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं।